आज हम बात करेंगे डेंगू के ऊपर। मैंने पुरानी वीडियो अपनी जो बनाई थी वो भी मेरी डेंगू के ऊपर ही थी। लेकिन मैं आपको इसमें एक बात और बताना चाहता हूँ। जो मैंने पुरानी वीडियो जो डेंगू से रिलेटेड मैंने आपको जानकारी दी थी, वो मैंने आपको एक होम रेमेडीज के बारे में बताया था जिसको आप इस्तेमाल करते हुए अपने इस डेंगू फीवर को सही कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन कौन सी स्टेज होती है इस डेंगू फीवर की, फर्स्ट और सेकंड, और उनमें कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं। लेकिन आज की ये जो टॉपिक है, ये भी डेंगू के ऊपर ही है। और मैं आपको इसमें ये बताने वाला हूँ कि इस डेंगू फीवर के दौरान डॉक्टर द्वारा आपको कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है, और वो कौन सी खतरनाक मेडिसिन है जो आपको डेंगू फीवर में बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, वरना आपकी वरना वो आपके लिए खतरा बन सकती है। और डॉक्टर द्वारा कौन सा टेस्ट कराया जाता है जिससे उनको पता चल जाता है कि आपको डेंगू फीवर हो गया है। और एक इसके अलावा एक टेस्ट वो भी होता है जो आपकी प्लेटलेट लेवल डाउन हो जाता है, और उस टेस्ट के द्वारा डॉक्टर को पता चल जाता है जिसके आपकी प्लेटलेट डाउन हो चुकी है। और अगर आपकी बॉडी में वाटर की कमी होगी यानी कि डिहाइड्रेशन होगा, तो उसमें कौन कौन सी बोतलों का इस्तेमाल कराया जाता है, यानी कि कौन कौन सी ड्रिप आपको लगाई जाती है, वो मैं आपको इसमें कुछ 3-4 जनरल बोतलों के बारे में बताऊंगा जो इसमें यूज कराई जाती है डेंगू फीवर के दौरान, और डॉक्टर इसमें आपको डिहाइड्रेशन के टाइम पर लगाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें पूरी जानकारी देने वाला हूं। आप मेरे साथ इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपकी नॉलेज को और ज्यादा इंक्रीज कर देगी। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको बिना स्किप के मेरे साथ पूरा देखेंगे। तो चलिए, अब देरी न करते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सुहेल है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। अब मैं आपको इसमें सबसे पहले ये बता देता हूँ। अब जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये इसमें सबसे पहले नंबर पे जो डॉक्टर टेस्ट कराते हैं वो NS1 होता है, जिसे हम रैपिड डेंगू एंटीजन टेस्ट के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है LGM। LGM के बाद में LGG, यानी कि ये तो दो, एक ही टेस्ट में दो नाम होते हैं, LGM एंड LGG। इनको एंटीबॉडी टेस्ट के नाम से जानते हैं। डॉक्टर जो इसमें टेस्ट कराते हैं, सबसे पहले नंबर पे यही टेस्ट होते हैं जो डेंगू फीवर के दौरान डॉक्टर कराने के लिए बोलते हैं। इसमें कुछ और भी टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर कराते हैं, जैसा CBC हो गया आपका, जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। इस टेस्ट को कराने के बाद में इसमें क्या होता है, इसमें यह देखा जाता है कि जो TLC होती है आपकी, यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होते हैं, जिसे हम WBC भी बोलते हैं, तो वो कम हो जाती है। और इसमें कम होने के बाद में इसमें डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि आपको डेंगू फीवर हो गया है। और इसमें ये दो टेस्ट कराने के बाद में कुछ और भी टेस्ट होते हैं जिनको कराने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टेस्ट होता है, इसमें पता चलता है कि आपकी प्लेटलेट लेवल जो आपकी कम हो गई है। और इस डेंगू फीवर के दौरान जो आपकी प्लेटलेट कम हो जाती है, तो उसमें कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो आपने देखा होगा कभी छोटे छोटे शहरों में या गाँवों में, उसमें डॉक्टर बोलते हैं कि आप पपीते के पत्ते खाइए, या पपीते का कोई सिरप या टैबलेट का इस्तेमाल करिए जिससे आपके प्लेटलेट बढ़ जाएं। तो उसमें कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जिससे आपकी प्लेटलेट लेवल को बढ़ाने के लिए, और वो आपका प्लेटलेट लेवल बढ़ा दें। उसमें डॉक्टर द्वारा बताते हैं, ये मान लीजिए कोई आपको कोई जनरल आपका कोई रिलेटिव है, वो भी बोलते हैं कि इसमें पपीते का पत्ते खाइए ज्यादातर लेवल को बढ़ाने के लिए। और तो इसमें यह है कि अगर मान लीजिए किसी को डेंगू बुखार हो गया है, तो उसमें कुछ और भी टेस्ट कराते हैं, जैसे LFT हो गया। ये LFT का टेस्ट कराते हैं जिसमें SGPT और SGOT का लेवल बढ़ जाता है। तो इसमें जो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि जो LFT होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है लीवर फंक्शन टेस्ट। इसकी फुल फॉर्म होती है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि लीवर फंक्शन टेस्ट जो होता है, इसमें डेंगू फीवर हो जाता है जब जब आप ये मान लीजिए जैसे कि आपके SGPT या SGOT का लेवल बढ़ गया है, तो उस दौरान भी आपको डेंगू फीवर हो जाता है और डॉक्टर को कंफर्म हो जाता है कि आपको डेंगू फीवर हो गया है। तो इसमें मेडिसिन बहुत आती हैं जो आपकी SGPT और SGOT लेवल को घटाने के काम करती हैं। लेकिन उन मेडिसिन के बारे में मैं आपको बाद में जानकारी दूंगा। वो भी सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है, जो इसमें आपके इस डेंगू फीवर के लिए खतरा बन सकती है। तो इसमें जो कौन कौन सी मेडिसिन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, वो होती है एनसेड्स। जो एनसेड ड्रग के क्लास का पेन किलर मेडिसिन होती है, उसमें वो बिल्कुल भी आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। वो आपकी बॉडी के लिए, यानी कि आपके डेंगू फीवर में खतरा होती है। जैसे कि आपके आइबुप्रोफेन हो गया,
आइबुप्रोफेन के बाद में आपकी डाइक्लोफेनाक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, और ये आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसका रीज़न ये है कि इसमें जो है प्लेटलेट के जो फंक्शन होती है वो आपके इसमें इंटरफेयर करती हैं, और इसमें आपके डेंगू फीवर में खतरा खतरा बनने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जो खतरा बन सकते हैं आपके डेंगू फीवर में। तो आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना है। और ये जो एनसेड्स होते हैं, यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, इस क्लास के ड्रग का आपको बिल्कुल भी पेन किलर का इस्तेमाल डेंगू फीवर में नहीं करना है। इसमें कुछ और भी मेडिसिन का यूज नहीं करना है, जैसे आपके एंटीबायोटिक हो गया, और काफी मार्केट में ऐसी एंटीबायोटिक आती हैं जो आपको इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। दोस्तों ये जान लीजिए कि ये एंटीबायोटिक जो होती हैं वो डेंगू फीवर में खतरा होती हैं, और इसमें आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ये खतरे का निशान होती है। तो इसमें मैं आपको जानकारी ये भी दूंगा कि आपको इसमें कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है जो आपको फीवर में फायदा करती है और आपके डेंगू फीवर को सही करने का काम करती है। इसमें वो और भी मेडिसिन आती हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ ऐसे वार्निंग साइन जान लेते हैं जो डेंगू फीवर में देखने को मिलते हैं। जो आपके इसमें अगर आपका ये डेंगू फीवर खत्म हो गया है तो उसके 2-3 दिन के बाद में कुछ ऐसे सिम्टम दिखते हैं, जैसे कि आपके खून की उल्टी हो गई, जो ब्लड वोमिटिंग होती है, या आपके पूरे एक दिन भर में 2-3 बार उल्टी आ जाती है, या आपके मसूड़ों से खून आता है, ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम होती है। इसमें तेजी से प्लेटलेट आपका लेवल जो होता है वो डाउन होने लगता है। यही ऐसी कुछ वार्निंग देखने को मिलते हैं जब आपकी सिम्टम ये खत्म हो जाता है डेंगू फीवर, तो आपके ये कुछ सिम्टम यानी कि साइन देखने को मिलते हैं। अब हम जान लेते हैं इसमें आपके कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोस्तों ये आपका अब मेन टॉपिक है, इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है और बहुत बहुत ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि यही मेन टॉपिक है आपके इसके डेंगू फीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। दोस्तों अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यही बहुत ही ज़्यादा काम की आपके लिए नॉलेज है, जो आपको मेडिसिन इसमें यूज़ करनी है। अब मैं आपको वो बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आता है हैपामर्ज। जो हैपामर्ज होता है जिसमें कंपोजिशन होता है जो एल ऑर्निथिन होता है और एल एस्पार्टेट के नाम से जो ये कंपोजिशन होता है, ये एक तो ये होता है। दूसरे नंबर पे है पैरासीटामोल। इन दो मेडिसिन का आपको इसमें यूज करना होता है। और दोस्तों अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हैपामर्ज होता है, जिन मरीजों का एसजीपीटी और एसजीओटी का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ा हुआ मिलता है, तो उसे कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जो हैपामर्ज के नाम से मार्केट में टैबलेट आती है। तो अब मैं आपको इनकी डोज बता देता हूँ। तो हैपामर्ज की जो डोज होती है वो आपको बड़े यानी कि एडल्ट पेशेंटों को जो दी जाती है वो बीडी दी जाती है। यानी कि बीडी का मतलब दिन में 2 बार, सुबह और शाम, यानी कि ब्रेकफास्ट और डिनर। ये जो एडल्ट पेशेंट होते हैं उनको दिन में 2 बार डोज दी जाती है। और अब हम जान लेते हैं पैरासीटामोल का क्या काम होता है इसमें। दोस्तों सभी जानते हैं पैरासीटामोल ये जो आपके फीवर को कम करने का काम करती है, और इसकी डोज भी वही 2 टाइम होती है, बीडी और टीडीएस, यानी कि सुबह शाम, और दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। ये 2 डोज इसमें इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है, और यही 2 मेडिसिन होती हैं जिनको यूज करने के लिए बोलते हैं। दोस्तों इसमें ये तो मैंने आपको बता दी टैबलेट आपको जो कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है, और एसजीपीटी और एसजीओटी का लेवल को घटाने के लिए। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी मेडिसिन आती हैं जो सिरप और टैबलेट के डोज फॉर्म में आती हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर जो होता है वो आपका प्लेटेंजर टैबलेट होती है, और दूसरे नंबर पर आपकी प्लेटेंजर सिरप होता है। जैसा आपने सुना होगा कि आपको पपीते का पत्ते के खाने के लिए बोलते हैं, या पपीते का जूस या पपीते का लिक्विड लेने के लिए बोलते हैं, तो इसके अंदर कैरिका पपाया लीव का जो फॉर्मूला है वो ऐड होता है। ये दोनों एक ही नाम से मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जो टैबलेट जो फॉर्म होती है, ये आपकी जो बड़ों के लिए होती है, और जो सिरप होता है वो बच्चों को यूज करने के लिए ज्यादातर बोला जाता है। और ये इन दोनों का यूज डॉक्टर द्वारा क्यों कराया जाता है, इसका रीजन ये है क्योंकि ये आपके प्लेटलेट लेवल को बहुत ज्यादा जल्दी से इंक्रीज करने का काम करती हैं। और अब हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी एज में कितनी डोज इसे इनका देने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। यानी कि अगर जो 18 साल से कम उम्र के पेशेंट हैं उसको सिरप का इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, और 18 साल से ऊपर के जो पेशेंट होते हैं उनको ये टैबलेट का इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर द्वारा बोला जाता है। अब मैं आपको इसमें इसकी डोज के बारे में बता देता हूँ। जो 1 से 5 साल का बच्चा होता है उसको सिरप का इस्तेमाल 5 ml दिन में 3 बार कराया जाता है, 5 दिन तक, जो सुबह दोपहर शाम का इसमें डोज दी जाती है। और 5 से 18 साल का जो बच्चा होता है उसको 10 ml का इस्तेमाल कराया जाता है दिन में 3 बार, वो 5 दिन तक। और टैबलेट का मैंने आपको बताया था वो सुबह शाम खा सकते हैं।
और उसमें हफ्ते भर भी होता है, 10 दिन भी खिलाते हैं, कुछ डॉक्टर 10 दिन भी 15 दिन भी दे देते हैं। वो डिपेंड करता है उसकी प्लेटलेट लेवल के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्टर उनको बताते हैं। दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया इसमें टैबलेट के बारे में। तो अब ये मान लीजिए जिनको डेंगू बुखार हो गया है, तो उनमें देखा जाता है नोजिया हो गया है, वोमिटिंग भी देखा जाता है, मतलब जी मचलाना, उल्टी बहुत ज्यादा होना, ब्लड की वोमिटिंग भी कभी कभी देखी जाती है। तो उसमें अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और तब पानी की कमी हो जाती है यानी कि वाटर लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है, तो उसको होने के बाद में हमारी बॉडी में से क्या होता है, शरीर एकदम कमजोर हो जाता है। और तो पानी को, अगर हमारे शरीर में से पानी की कमी हो गई है, तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए हम कुछ बोतलों को चढ़वाते हैं, कुछ बोतलों को चढ़वाते हैं जो डॉक्टर द्वारा बताई जाती हैं। तो अब हम बोतल में आ गए हैं, जो बोतल की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपकी एनएस हो गया, आरएल हो गया, रिंगल लैक्टिड बोतल बोतल है, डीएनएस हो गया, डी5 हो गया। एनएस का मतलब होता है नॉर्मल सेलाइन, डिहाइड्रेट नॉर्मल सेलाइन। तो ये कुछ कैटेगरी की बोतल है, और इसमें भी आपको ध्यान देना है, इसमें भी कुछ सोल्ट होते हैं, और इसमें भी आपको ध्यान देना है कुछ बीपी के मरीज होते हैं, तो उनके लिए कुछ अलग बोतल होती है जिनमें सोल्ट की मात्रा ना की बराबर होती है, तो इसमें डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल कराया जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरी जानकारी दी है इसमें वीडियो में, जो डेंगू से रिलेटेड मैंने आपको दे दी है जानकारी। और इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया है कि डॉक्टर द्वारा आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन हो गई है तो उस दौरान कौन सी बोतल का इस्तेमाल कराया जाता है। और डेंगू का फीवर का कंफर्म करने के लिए यानी कि पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट डॉक्टर द्वारा कराया जाता है, वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया है। और अगर आपकी प्लेटलेट लेवल डाउन हो गई है, उस दौरान कौन सा टेस्ट कराते हैं पता लगाने के लिए, जो मैंने इसमें बताया था थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नाम से टेस्ट है, वो डॉक्टर द्वारा पता लगाया जाता है। और डेंगू फीवर के दौरान आपको कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है, वो भी मैंने आपको इसमें पूरी जानकारी दे दी है। और कौन सी मेडिसिन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है जो डेंजरस होती है डेंगू फीवर के दौरान। आपको दोस्तों इस बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको इसमें बिल्कुल भी एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो डेंजरस होती है, और वो प्लेटलेट लेवल को बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपकी डाउन कर देती है। और अगर आपकी बॉडी से प्लेटलेट लेवल डाउन हो गई तो समझ लीजिए आपकी बॉडी बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती है, और वो बिल्कुल बिस्तर पर लेटने लायक हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट लेवल का डाउन होने का मतलब ये है कि आपको अस्पताल का रास्ता दिखा सकती है। तो इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है, इसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और आपको पसंद भी आई होगी। और दोस्तों मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि अगर आपको आपसे कोई भी हमसे कोई क्वेश्चन आपको पुटअप करना है, या आपको कोई हमसे जानकारी चाहिए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर हमें वहाँ पर अक्ष फार्मेसी के नाम से सर्च करके आप हमें वहाँ पर हमसे सवाल कर सकते हैं। हमें हमसे कांटेक्ट करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि आपके उस क्वेश्चन का जवाब दे सकें। और आपको कोई भी किसी भी तरह का टॉपिक बनवाना हो, या कोई जानकारी आप हमसे चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम सुहेल है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।